हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 को। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली 3.2 के पार्ट 1 को नहीं देखे हो तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट को चेक करके अपनी पढ़ाई करोगे तो 1 नंबर की हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 3.2 में हम प्रश्न नंबर 1, जो कि इसमें कितने सवाल थे, 6 सवाल थे। ठीक है, सभी कराए हैं, स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो, या प्लेलिस्ट को चेक करो। ठीक है, वहाँ से आप देख लो। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 के जो सभी सवाल हैं सभी को देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। तो आपको बता दें, देखिए इसमें कहा नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से लगाएगी कि विलोपन विधि से। ठीक है, आपका जो मन उससे लगा सकते हो। x और y का इस दो समीकरणों से मान ज्ञात करोगे और इसमें पुटअप करोगे और पुटअप कर कर m का मान निकाल लोगे। ठीक है, यही इस सवाल को करना है ऐसे ही। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए जो दिया पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है प्रश्नानुसार दिया है। देखिए जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, अगर आप उस प्रकार से परीक्षा में किए, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप किए तो आपको जो मार्क्स है ना बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगी। वो समझ रहे हो ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 11। समीकरण नंबर 1 ये दिया था, और एक समीकरण नंबर है 2x - 4y = -24। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। ये दो आपको दो समीकरण दी हुई हैं। ठीक है, इनको हल करेंगे। तो देखिए अभी हम इससे प्रतिस्थापन विधि से हल करते आ रहे हैं तो उसी से हल करते हैं। ठीक है, बाद में विलोपन विधि को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 को x के पदों में व्यक्त करने पर ठीक है, समीकरण 1 को x के पदों में व्यक्त करने पर, मतलब समझ रहे हो, x के पदों में व्यक्त करने का मतलब x का मतलब कि x के बराबर। ठीक है, x के बराबर सभी मान को पुटअप करना है। जैसे देखिए समीकरण नंबर 1 को कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, x है तो x के बराबर सभी को करना है। अब देखिए बराबर में 11 तो बराबर में 11। अब इस 3y को उस बगल पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, -3y होगा। ठीक, और x के साथ यहाँ पे 2 का गुणा है। अब इस 2 को जब हटाओगे तो वहाँ पे चला जाएगा भाग में, तो ये बटे 2 हो जाएगा। ठीक, और इसे समीकरण नंबर 3 बना लोगे। देखिए यही होता है, यक्स मतलब समीकरण 1 को हम क्या किए, यक्स के पदों में, ठीक है, व्यक्त कर दिए, मतलब कि x के बराबर। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि समीकरण नंबर 1 ही से समीकरण नंबर 3 को बनाए, ठीक, और समीकरण नंबर 1 ही में रख देते हैं। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए समीकरण 3 को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। तो समीकरण 3 को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 2 पहले क्या उसे लिख लेते हैं, तो 2x - 4y = -24 है। ठीक, ये है। तो इसमें x के स्थान पे क्या रखना है, ये सभी को रखना है। ठीक है, तो 2x के स्थान पर 11 - 3y बटे 2 -4y बराबर में -24। ठीक, देखिए गुणा हो रहा है इसका, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा। ठीक, बचेगा कितना, 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हल करते हैं। देखिए -3y - 4y -7y और 11 को उधर भेज देते हैं, तो -24, 11 प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -7y = जोड़ दीजिए। देखिए 24 एक 25 यानी कि कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट करो और y का यहाँ से मान ज्ञात कर लो। तो 35 गुणा में आएगा बट्टे में, 7 एक कम 7, 7 बच्चे 35, यानी जो y का मान है वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब y के मान को आपको देखिए, अब y की जो मान है ना उसे आप किसी भी समीकरण में रखो। ठीक, किसी भी समीकरण में रखो, x का मान ज्ञात कर सकते हो। तो आपको जिसमें अच्छा लगे यानी कि जिसमें आसान लगे तो उसमें रख लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ठीक है,
तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते तो समीकरण नंबर 3 है क्या, तो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, ये है समीकरण नंबर 3। y के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई के स्थान पर 5 बट्टे 2, तो x बराबर 11 माइनस 5 3 15 बट्टे 2। ठीक, तो देखिए x बराबर अब 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बटे 2, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 2, ये आंसर हो गया। ठीक, तो आप लिखोगे अतः x बराबर -2 व y बराबर 5 है। ठीक है, अब फिर आपको प्रश्न में दिया था, प्रश्नानुसार आपको प्रश्न में दिया था कि y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, यहाँ से m का मान याद करना था, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, तो y का मान यहाँ पर 5 है बराबर m इंटू x का मान है -2 प्लस 3। ठीक है, तो m का मान ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इस 3 को पहले हम उधर भेजते हैं, तो 5 माइनस का 3 बराबर में माइनस का 2m, घटा देते हैं तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, और ये गुणा में है, जैसे इसको भेजोगे तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के साथ ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू m, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से m का जो मान है कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो यार उसे बैक कर फिर से देखा करो। ठीक है, या कमेंट कर दिया करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब समझ रहे हो क्या है, आपको समस्याएं दी होंगी। ठीक, और क्या करना है, उससे एक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, समीकरण बनाएंगे और उसको किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए फर्स्ट वाला देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए जब भी बात करें अंतर का मतलब होता है वहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह ली जाती है। ठीक है, माइनस के चिन्ह, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ हम देखने वाले 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो देखिए आपको 2 संख्याएं लेनी है। ठीक, तो मान लेते हैं, यहाँ से लिखिए, पहले लिख देते हैं प्रश्नानुसार माना। अब क्या माना, दो संख्याएं, ठीक है, 2 संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। ठीक है, और पहली संख्या, ठीक है, अब देखो यहाँ से मानते हैं। ठीक, फिर यहाँ से मानेंगे, माना पहली संख्या। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं पहली संख्या मान लो x है और दूसरी संख्या y है। ठीक, तो देखिए कहा था मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मतलब कि 2 संख्या का जो अंतर है वो क्या है, 26 है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26, अंतर की बात है तो माइनस लगाना है। ठीक, तो यहाँ से यह एक समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न कहा है एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। देखिए कैसे होती है, देखिए पहले लिखोगे एक संख्या इधर लिख लोगे। ठीक, और यहाँ से बराबर दे देते हैं जो दूसरी संख्या है। अभी किसमें 3 का गुणा करोगे, बहुत स्टूडेंट उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान होता है ये सब चीज़ें। देखिए कहा है कि जो एक संख्या, ठीक है, बात करें, देखो एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। अब ध्यान सुनिएगा, 3 गुनी कौन है, ये है ना एक संख्या। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, कह रहा है दूसरी मतलब कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि ये जो एक संख्या है वो इससे 3 गुनी है। ठीक, अब देखिए 3 का गुणा तो इसमें है, अब करेंगे किस में, तो 3 का गुणा आप इसमें करोगे। अब क्यों, देखिए इसमें 3 का गुणा करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों को बराबर इक्वल करने के लिए, ठीक है, दोनों को इक्वल करने के लिए 3 का गुणा इसमें करना होगा, तब जाके दोनों बराबर होंगे। ठीक है, वैसे तो बड़ा तो यही है पहली संख्या, तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 का गुणा इसमें करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे पहली संख्या मान लीजिए x थी और दूसरी संख्या यानी कि क्या थी y, तो यहाँ से हो जाएगा 3y, और ये समीकरण नंबर 2 बना लोगे।
ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, सीधी से देखिए x का मान निकल गया यहाँ से, तो लिखोगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो समीकरण नंबर 1 है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x बराबर क्या रखना है, 3y रखना है। तो x के स्थान पे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y में से एक y जाएगा तो 2y इक्वल टू 26। यहाँ से y का मान ज्ञात कर लेते हैं, 26/2 से काटोगे तो 13, ठीक है। तो y का मान क्या आ गया, 13 आ गया, ठीक। अब y का मान 13 आ गया तो लिखोगे आप y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण नंबर 2 है क्या, x इक्वल टू 3y, ठीक है। ये है समीकरण नंबर 2 और y बराबर 13 यहाँ पे रख देते हैं। तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई के स्थान पे 13, तो x इक्वल टू 13 13 13 39, ठीक। यानी कि जो पहली संख्या है वो क्या है, 39 है। तो अतः लिखोगे यहाँ पर, अतः पहली संख्या को हम क्या माने थे, x। तो x बराबर हो जाएगा 39, वह दूसरी संख्या को माने तो y कितना हो जाएगा, 13। देखिए अगर आप चेक करना चाहते हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है ना, तो आप देखो किस प्रकार से चेक करोगे। देखिए प्रश्न में कहा था दोनों संख्याओं का अंतर कितना, देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं चेक, ठीक। प्रश्न में कहा था दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, जब 26 के बराबर आ जाए तो समझ लीजिएगा हमारा जो आंसर आया वो सही है, ठीक है। देखिए x का मान है 39 माइनस y का मान है 13, ठीक। तो देखिए 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 में से 1 जाएगा 2, देखिए 26 आ गया ना, इसके बराबर आ गया। और किस प्रकार से चेक कर सकते हो, देखिए और प्रश्न में कहा था कि जो पहली संख्या है, यानी कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो देखिए ये दूसरी संख्या है, अब इसका 3 गुना करोगे तो पहली संख्या निकल जाएगी, तो गुणा 3 करोगे तो 39 निकलेगा कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चेक भी कर लेना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है, ठीक है। तो देखिए क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बात करें संपूरक कोण की, तो संपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। देखिए दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। जो आपका संपूरक कोण होता है ना, मतलब कि उनका जो योग होता है वो क्या होता है, मतलब 180 होता है, ठीक है। संपूरक कोण क्या होता है, जिनका योग 180 होता है वो क्या होता है, संपूरक कोण होता है। मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 80, 180, ठीक है, सॉरी 180, तो वो क्या होता है, संपूरक कोण होता है, ठीक। तो यहाँ से हल करते हैं, चलो। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर, माना एक कोण यक्स है, ठीक। मान लेते हैं यहाँ से, माना एक कोण यक्स है, वह दूसरा कोण वाई है, ठीक। अब देखिए बात करें संपूरक की, तो कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण पहले क्या होता है उसे समझिए। देखिए संपूरक कोण, ठीक, संपूरक कोण। अब संपूरक कोण जो होता है ना, दोनों कोण का योग होता है 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक। इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे। अब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है, ठीक है। यहाँ से देखिए पहले दो कोण को लिख लेते हैं, इधर x और इधर y, ठीक है। अब इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि आप बड़ा कोण किसे मानोगे, छोटा कोण किसे मानोगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ x हम बड़ा मान रहे हैं, ठीक है, किससे, y से, ठीक। अब जो हमारा यक्स है जो कोण वो बड़ा है, ठीक है। तो लिखोगे आप, देखिए प्रश्न में कहा है दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण
छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री का अधिक है, यानी कि इससे यह 18 डिग्री अधिक तो है, परंतु दोनों को बराबर करने के लिए 18 तो इसमें जुड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, दोनों को बराबर करने के लिए प्लस 18 इसमें जुड़ना होगा छोटे कोण में। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसे समीकरण नंबर सेकेंड बना लोगे। ठीक, अब समीकरण देखिए, अब एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड का जो मान है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 180। यक्स बराबर हमें क्या रखना है, वाई प्लस 18 रखना है, तो एक्स का स्थान पर रखेंगे वाई प्लस 18 और ये प्लस का वाई अपने स्थान पे इक्वल टू 180। ठीक है, तो देखिए वाई वाई मिलकर 2y और 18 को अगर पक्षांतर करते हैं तो माइनस का 18, तो 2y इक्वल टू, अब देखिए 180 में से, ठीक है 180 में से जब 18 जाएगा तो बचेगा 162, तो y इक्वल टू 162/2, यहाँ से कैंसिल आउट करते देखिए 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 एक कम 2, मतलब कि 2 एक कम 2। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 81 आ गया। ठीक, अब y का मान तो निकल गया, अब x का निकाल लेते हैं, तो लिखोगे आप y का मान समीकरण नंबर किस में रख दें, चलो मान लेते हैं सेकेंड में रख देते हैं, सेकेंड में रखने पर, तो सेकेंड का जो मान है वो कितना है, y प्लस 18। ठीक, अब y के स्थान पर क्या रखेंगे, 81 रखेंगे, तो y के स्थान पर 81 प्लस 18, तो x का मान कितना आएगा, देखिए 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9, 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9, यहाँ से जो x का मान वो क्या है 99 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः एक, ठीक है, अतः एक कोण, यानी कि कह सकते हो x बराबर क्या है 99 डिग्री है। ठीक, वह दूसरा कोण, यानी कि जो छोटा वाला कोण है y इक्वल टू कितना है 81 डिग्री है। ठीक, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकेंड में आपको कह रहा था कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखिए मान लेते हैं कि पहला कोण x है वह दूसरा कोण y है। ठीक है, अब संपूरक कोण का जो मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 होना चाहिए, जिसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180। ठीक, अब प्रश्न में कहा था हमें कि जो पहला कोण है, यानी कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है, तो यहाँ पर हम बड़ा कोण x को माने हैं, तो x इक्वल टू y। अब देखिए बड़ा कोण से मतलब कि यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से इससे 18 डिग्री ये अधिक है। अब दोनों को बराबर करने के लिए 18 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 बना लिए, तो समीकरण 2 का जो मान है इसमें पुटअप करें और यहाँ से y का मान ज्ञात कर लीजिए। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखो और x का मान ज्ञात कर लो, तो यहाँ से कर सकते हो अतः एक कोण x बराबर 90 डिग्री, ठीक है 99 डिग्री, और वह दूसरा कोण y इक्वल टू 81 डिग्री है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 को मतलब कि थर्ड को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। एक क्रिकेट टीम ने, ठीक है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं जो बल्ला है उसे x और जो गेंद है उसे y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ मान लेते हैं, माना प्रत्येक बल्ला का जो मूल्य है वो क्या है x रुपये है। ठीक, और तथा गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, इस प्रकार से मान लिए। तो देखिए ये प्रश्न में आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो कह रहा था कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो 7 बल्ले का मतलब देखिए बल्ला को हम x माने तो यहाँ पे 7 x, ठीक, फिर प्लस 7 बल्ले
तथा 6 गेंदें मतलब 6y कितने में खरीदी थी? 3800 रुपये में। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण बनाओगे तो यह समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। ठीक है, फिर बाद में देखो, फिर उसने कहा है बाद में 3, ठीक है, देखिएगा, फिर बाद में 3 बल्ले का मतलब 3x प्लस 5 गेंदे मतलब 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बना लोगे। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको? समीकरण 1 व 2 से x और y का मान ज्ञात करना है, जो कि बल्ले का मूल्य होगा, गेंद का मूल्य होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 को x के पदों में व्यक्त करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 को x के पदों में व्यक्त करने पर, तो यहाँ समीकरण नंबर 1 देखिए, तो समीकरण नंबर है x बराबर, देखिए x को यहीं पर रखते हैं और सभी को उस बगल भेज देते हैं, तो 3800 माइनस 6y। अब देखिए यहाँ पर x के साथ 7 का गुणा है, तो 7 का गुणा है तो यह किससे चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो बट्टे 7, इसे समीकरण नंबर 3 बनाओगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 का मान अब समीकरण नंबर 2 में रखना है, तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 है क्या? लिख देते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे? x के स्थान पर रखेंगे 3800 माइनस 6y बट्टे 7। ठीक है, तो देखिए 3 रख देते हैं x के स्थान पर, 3800 माइनस 6y बट्टे 7 ब्रैकेट बंद प्लस 5y अपने स्थान पे इक्वल टू 1750। तो यहाँ से हल करते हैं, देखिए इस 3 का गुणा अंदर करा लेते हैं, तो देखिए 2 शून्य को पहले छोड़ते हैं, 8 त्रिक का 24 की 4, ठीक है, हाथ में आया 2, 3 त्रिक के 9 2 11, डबल शून्य है लगा देते हैं, माइनस 6 त्रिक 18y, ठीक, और बट्टे यहाँ पर है 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, तो 7 का गुणा इधर भी करा लेते हैं, तो देखिए 11,400 माइनस 18y 7 पच्चे 35y इक्वल टू 7 का गुणा इधर भी कर लेते हैं, देखिए 0 छोड़िए, 7 पच्चे 35, हाथ में आया 3, 7 सत्ते 49, 3 52 की 2, हाथ में आया 5, 7 एकम 7 5 12 और 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं? y का मान देखिए, अब 35y में से 18y जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 35y में से 18 जब y जाएगा तो 17y इक्वल टू 12,250। इसको उस बगल पक्षांतर करें तो माइनस में हो जाएगा 11,400। ठीक है, तो 17y इक्वल टू, देखिए 12,250 में से 11,400 घटाओ, ठीक है, तो 0 0, 5 में से देखिए 0 जाएगा तो 5 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 और यहाँ 4, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, 11 11 कैंसिल। ठीक है, मतलब कि 17y इक्वल टू कितना बच्चा? 850। तो यहाँ से y का मान ज्ञात करते हैं, तो 850 बट्टे 17। ठीक है, देखिए 17 पच्चे कितना होता है? 85, शून्य के साथ है तो y इक्वल टू 50 आ जाएगा। ठीक, y का मान यहाँ पर कितना आ गया? 50। तो यहाँ पे आप रखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप रखोगे y का मान समीकरण नंबर, मान लीजिए हम रख देते हैं 3 में। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 है क्या? x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, देखिए 3800 अपने स्थान पर माइनस 6 गुणे y के स्थान पर क्या रखना है? 5, अरे यार 50 रखना है बट्टे 7। ठीक है, तो x इक्वल टू, देखिए गुणा कर लेते हैं, तो 3800 माइनस 6 पंजे 30 और शून्य, ठीक है, बट्टे 7। तो यहाँ से याद करते हैं, देखिए 0 में से 0 जाएगा 0 0, ठीक है, 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 3 है, कितना आ गया? 35। यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया? 3500, और जो y का मान है वो आ गया 50। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, तो देखिए यहाँ से y थोड़ा सा x का मान देखिए, यहाँ पर बट्टे में 7 भी था। ठीक है, तो यहाँ पर बट्टे 7 लगाओगे, अब काटो, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, यानी कि कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 500 रुपये, किसका? x का मान। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है, लिखोगे अतः
प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, अब बल्ले को हम x माने थे, कितना आया x का मान 500 आया, ठीक है, 500 रुपये है। और वह गेंद की, प्रत्येक गेंद का जो मूल्य यानी कि y कितना आया था 50, ठीक है, गेंद कितने रुपए की 50 रुपये की, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का अब 4th देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। एक नगर में टैक्सी है, उसका एक नियत भाड़ा है और उसके अतिरिक्त भी एक भाड़ा है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लेता है, वही 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है 155 रुपये, ठीक है। अब देखिए नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक, बताना है आपको। एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर पर भाड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं माना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4था सवाल है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं माना नियत भाड़ा, जो नियत भाड़ा है हम उसे x रुपये मान लेते हैं, ठीक है। और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा उसे y मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं तथा प्रति किलोमीटर पर जो भाड़ा है वो क्या है, y रुपये है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए, देखिए प्रश्न कहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तब समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे कहा है 10 किलोमीटर, अब जो किलोमीटर है आप उसे क्या माने हो, किलोमीटर वो है जो उससे y माने हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, ठीक है। तो कितना कुल मिलाकर 105 रुपये है, ठीक। तो इसी को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जहाँ किलोमीटर है उसे हम y माने हैं तो वहाँ पर y का मान मतलब कि जो किलोमीटर के साथ है उसे रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए नियत भाड़ा x है प्लस, अब कहा था 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर को हम y माने तो 10y हो जाएगा, और मिलाकर कितने पैसे ले रहा था 105 रुपये, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से x प्लस 15 किलोमीटर कितना ले लेता है 155 रुपये, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को x के पदों में व्यक्त करने पर, ठीक है, x के पदों में व्यक्त कर देते हैं समीकरण नंबर 1 को। तो x बराबर 105, इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10y, इसे समीकरण नंबर 3 बना लो। अब क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 है x प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। तो x के स्थान पर ये सभी मान को पुटअप करना है। तो x के स्थान पर रखते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो यहाँ से हल करते देखिए 15y में से 10y जाएगा तो 5y, ठीक है। और 105 को उस बगल पक्षांतर करते हैं तो 155 माइनस का 105, ठीक। तो यहाँ से 155 में से 105 को जब घटाओगे, 155 में से 105 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक। तो जो y का मान है वो कितना आ जाएगा 50/5, 5 एक कम 5, 10 में 50, तो y का मान आ गया 10। y का मान 10 आ गया, तो y का मान रखते हैं किसी समीकरण में, x का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 3 है क्या, तो समीकरण नंबर 3 है x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है, y बराबर 10 रख देते हैं। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10 करोगे तो 100। तो x का मान कितना है 105 में से 100 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप कह सकते हो अतः जो नियत भाड़ा है,
ठीक है। जो नियत भाड़ा है वो कितना है, वो 5 रुपये है। नियत भाड़ा को आप क्या माने थे, यक्स माने थे, ठीक है। वह प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, प्रति किलोमीटर पर जो भाड़ा है आप उसे वाई माने थे, तो वाई का मान कितना है, 10, ठीक है। प्रति किलोमीटर पर भाड़ा कितना है, मतलब 1 किलोमीटर जाता है तो 10 रुपये लेता है, और उसका जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये है, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति था, ठीक है, जो एक और व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो उससे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पर है एक व्यक्ति जो 25 किलोमीटर दूरी तय करता है, देखिए ध्यान सुनिएगा 25 किलोमीटर है। अब किलोमीटर को आप क्या माने थे, वाई माने थे, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं x प्लस 25 किलोमीटर यानी कि y, ठीक है। अब यहाँ पर x और y का मान पुटअप करेंगे, तो यहाँ से x का मान आया था 5 प्लस 25 गुणे y का मान क्या आता है 10। तो यहाँ से हल करते हैं, 5 प्लस 25 का गुणा 10 में करोगे तो 250, तो इससे जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 255। यानी कि उस व्यक्ति को जो 25 किलोमीटर दूरी तय करेगा उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 का आई भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो समझे, पहले समझते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, ठीक है, जो भिन्न है एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख देखिए प्रश्न है 5वां यहाँ पर, तो यहाँ से मानते हैं माना भिन्न का जो अंश है वो क्या है, यक्स है, ठीक है। वह हर को मान लेते हैं वाई है, ठीक। इस प्रकार से मानोगे तो जो भिन्न हो जाएगा, अगर हम बात करें तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर होता है। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। तो अंश को माने हो x और हर को माने y, ठीक है। तो यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा था यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यानी कि अंश में भी हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, x प्लस 2 y प्लस 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, मतलब कि 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो इसको पहले हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। 11 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूना 22 इक्वल टू, इन सभी का गुणा इधर कर लेंगे तो देखिए 9y प्लस 9 दूना 18, ठीक है। तो इसको सही रूप में लिखते हैं, तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18, इसको उधर भेजते हैं तो माइनस का 22। तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू, देखिए 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4। इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे, ठीक है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है, फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में अब 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न याद करना है, ठीक। पहले तो 2 जोड़ा था तो यहाँ से 2 जोड़कर हम एक समीकरण निकाल लिए, ठीक है। अब 3 जोड़ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए अंश में 3 जोड़े, हर में 3 जोड़े, तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए 6 का गुणा इसमें करोगे तो 6x प्लस 6 त्रिक 18 इक्वल टू 5 का गुणा इसमें करोगे तो 5y प्लस 5 तिहाई 15। इसको सही रूप में लिख लेते हैं तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू 18 को उस बगल भेजते हैं तो माइनस का 18। तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। इसे समीकरण नंबर 2 बनाओगे, ठीक। अब लगाओगे प्रतिस्थापन विधि। यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करते हैं, देखिए x बराबर माइनस का 4, अब देखिए -9 को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा, और बट्टे देखिए x के साथ क्या है 11 है ना, तो यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा, ठीक। अब इसे समीकरण नंबर 3 बना लोगे। अब x का मान इसमें पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 का मान, समीकरण सेकेंड में रखने पर, अब सेकेंड में रखेंगे तो सेकेंड समीकरण पहले लिख लेते हैं। तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3 है। तो x के स्थान पर ये सभी को पुटअप करना है, तो 6x के स्थान पे -4 प्लस 9y/11
माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो 6 का अंदर गुणा करा लेते हैं। देखिए 6 चौका 24 प्लस 6 गुणे 9 करोगे तो 54y और बटे क्या है 11 है, माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब 11 का भी गुणा करा लेते हैं तो माइनस का 24 प्लस 54y माइनस देखिए 11 पच्चे 55y इक्वल टू माइनस का 33। ठीक ठीक है, तो यहाँ से देखिए 24 को उस बगल पक्षांतर करते देखिए 55y में से 54y जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33 और इसको उधर भेजोगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस y इक्वल टू अब 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 33 में से तो देखिए 13 में से 4 जाएगा तो 9 और यहाँ पे 2 यानी कि कितना बचा, माइनस का 9 बचा। ठीक, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो y का मान क्या आ गया, 9 आ गया। अब y का मान 9 आ गया तो यहाँ से x का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो समीकरण नंबर 3 है क्या, माइनस का 4 प्लस 9। ठीक है, 9y बटे 11, ये है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसमें y के स्थान पे क्या रखना है, 9 रखना है तो ये x का मान ज्ञात करेंगे। तो माइनस का 4 प्लस 9 गुणे y के स्थान पर क्या रखेंगे, 9 बटे 11। तो x इक्वल टू देखिए माइनस का 4 प्लस 9 9 81 बट्टे 11, 81 में से 4 जाएगा तो 77 बट्टे 11, 11 एक कम 11, 11 सते 77। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 77 आ गया। ठीक है, अब x का मान यहाँ पे सॉरी 7 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः x बराबर 7 व y बराबर 9 है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न यहाँ से देखिए हो जाएगा भिन्न क्या था, x बट्टे वाई, तो यहाँ पे मान रख देते हैं तो x का मान है 7 और y का 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, फिर से देखो, फिर से समझो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 5 वर्ष बाद, जब भी बाद आए तो वहाँ पर धनात्मक ली जाती, यानी कि 5 वर्ष उसमें जोड़ देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, हम जैसे देखिए जैकब की आयु को हम मान लेते हैं ना, x मान लेंगे। ठीक है, तो x मानेंगे तो 5 वर्ष बाद है तो x प्लस 5 करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, 5 वर्ष बाद का मतलब। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 5। अब वही जब बात करें 5 वर्ष पूर्व, अब जैसे 5 वर्ष पूर्व का मतलब जैसे मान लेते हैं जैकब की आयु x है। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व का है तो यहाँ पर x माइनस का 5 मानेंगे, यानी कि पूर्व का मतलब होता है ऋणात्मक और बाद का मतलब होता है धनात्मक। ये आप बात ठीक, ये आप बात ध्यान रखोगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है 6 है, सॉरी 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु यहाँ पर x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, और तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्न कहा है तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद। ठीक है, कितना, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे x प्लस 5, ठीक है, जैकब की आयु हो गई इक्वल टू उसके पुत्र की आयु x प्लस 5, मतलब कि देखिए 5 वर्ष बाद का मतलब इसमें 5 को ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो प्रश्न कर रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये जैकब की आयु की, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी कि 3 गुनी कौन है, ये है जैकब की आयु। अब उन्हें दोनों को बराबर करने के लिए 3 का गुणा किस में करेंगे, उसके पुत्र में। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से इसे हल करते हैं तो x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ से हल करोगे तो 3y प्लस 5 15। तो x माइनस का 3y इक्वल टू 15, 5 को उधर ले जाते हैं तो माइनस का 5।
तो x माइनस 3y इक्वल टू, देखिए 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। अब इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे, ठीक है। अब प्रश्न कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व का मतलब समझ रहे हो ना, उसमें माइनस करना है, तो x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5, ठीक। अब ध्यान सुनिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 7 गुनी। 7 गुनी कौन है, जैकब की आयु। अब दोनों को बराबर करने के लिए उस 7 का गुणा उसके पुत्र में करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हल कर देते हैं, तो x माइनस का 5 इक्वल टू 7y माइनस का 35। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35, 5 को उधर ले जाते हैं तो प्लस का 5, x माइनस 7y। अब 35 में से देखिए माइनस 35 में से 5 जाएगा तो माइनस का 30। इसे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से अब देखिए प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 10 प्लस 3y। देखिए समीकरण 1 क्या है, x के बराबर कर दिए, यानी कि माइनस 3y को उस बगल पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y। इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लोगे। अब थर्ड, समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 को लिखते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30 है, तो x के स्थान पर रखना है 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। तो यहाँ से हल करते देखिए 7y में से 3y जाएगा तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30, इसको उधर भेजेगी तो माइनस का 10, तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 40 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट करते हैं, तो y का मान यहाँ से क्या आ गया, ठीक है, y का मान आ गया 40/4, 4 एकम 4 10 में 40, तो y का मान यहाँ से आ गया 10, ठीक। अब y का मान 10 आ गया, तो अब x की मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x के मान के लिए यानी कि लिखेंगे y का जो मान है, y का मान समीकरण किसी में भी रखो, समीकरण मान लो हम 3 में रख रहे हैं, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, ठीक है। तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 गुणे y के स्थान पर 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस इसका गुणा करोगे तो 30, तो x इक्वल टू 10 और 30 जोड़ोगे तो 40, ठीक। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 40। तो आप लिखोगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, जो जैकब की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 40 वर्ष है। क्यों है, क्योंकि हम जैकब की वर्तमान आयु को x माने थे, तो x का मान 40 है, तो 40 वर्ष। व पुत्र की आयु, उसके जो पुत्र की आयु होगी, पुत्र की आयु वो कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक, क्योंकि y का मान 10 आया, ठीक। तो यहाँ से इसलिए आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल यानी कि जो 6वां सवाल है अच्छे से समझ में आया होगा। तो यह प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। तो देखिए अगर आप प्रश्नावली 3.2 मतलब कि 3.2 के ये पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो तो जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप न्यू एनसीईआरटी बुक की सभी सवालों को देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट को चेक करना चाहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट यानी कि सभी इस चैनल पर वीडियो जो है अपलोडेड हैं, ठीक है। तो 2023 व 2024 की जो सभी वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है, ठीक। तो आप प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ से सभी देखकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।